भाई साहब, किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि राज एंड डीके मतलब बाकी सब भोसड़ी के। मैन और फर्जी जैसी वेब सीरीज से हम राज और डीके का काम तो देख ही चुके हैं, लेकिन इस बार मामला बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही रंगीन है। इतने ज्यादा सतरंगी कैरेक्टर मैंने किसी वेब सीरीज में नहीं देखे। आज हम बात करने वाले हैं गन्स एंड गुलाब्स के बारे में। तो पहले तो जो इस सीरीज की कास्ट ली गई है, हमारे सतीश कौशिक साहब, उसके बाद में राजकुमार राव, उसके बाद में दुलकर सलमान और गुलशन गोवैया। इतने सतरंगी और अतरंगी कैरेक्टर भरे पड़े इसमें कि ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा मजा देगी। कहानी है 90s के दौर की। अगर आप 90s के कीड़े हो तो ये आपको बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करवाएगी। हाल ही में अगर आपने गदर देख के बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील किया होगा तो ये सीरीज आपको आपके जीने का तरीका समझाएगी कि 90s में लोग किस तरीके से जीते थे। और अगर आप 90s के दौर में थे तो आपको बहुत ही ज्यादा चीजें हिट करेगी। अगर आप भी 90s के कीड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि उस टाइम की बाइक, लोगों का पहनावा, लोग किस तरीके से रहते थे, लोगों के लिए टाइम पास के लिए क्या क्या होता था, इवन जो उनका प्यार होता था, वो सभी चीजें इसमें बहुत ही ज्यादा परफेक्टली फिट की गई है और आपको बहुत ज्यादा मजा भी देती है। अगर बात की जाए तो ये दो गांव की कहानी है। एक है गुलाबगंज और दूसरा है शेरपुर। दोनों जगहों पे होती है अफीम की खेती और उन अफीम के कारोबार को चलाती है दो गैंग, एक गांजी की गैंग और एक गांजी से ही निकला हुआ आदमी। अब उसमें सबसे बड़ी गैंग होती है हमारे गांजी की, यानी कि सतीश कौशिक जी की। सतीश कौशिक जी का कैरेक्टर बहुत ही मजेदार और बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है। उसमें नार्कोटिक्स ऑफिसर का काम दिया गया है दुलकर सलमान को। अगर मैं आपको एक सीन के बारे में बताऊं, दुलकर सलमान और सतीश कौशिक जी का शुरुआत में ही एक कॉन्वर्सेशन है पुलिस स्टेशन में। भाई वो इतना मजेदार है। हालांकि उस कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा गालियां भरी है, लेकिन जिस तरीके से सार्केस्टिक टोन में इन दोनों की बातचीत दिखाई गई है, मैं इतना ज्यादा हैरान रह गया और इतना ज्यादा मुझे हंसी आ रही थी उस टाइम कि यार वो बहुत ही ज्यादा कॉमेडी थी। वहीं पे अगर मैं बात करूं गुलशन गोवैया की, तो जिस तरीके से उनका चारकट आत्माराम का कैरेक्टर लिखा गया है, भाई वो बहुत ही अतरंगी और सतरंगी है। हालांकि बंदे को 7 खून माफ है, वो 7 टाइम मर के भी जिंदा हो सकता है, ये उसकी पावर है। दूसरी उसको फ्लैश की भी पावर मिली है, काला वाला फ्लैश। अब वो नहीं पता वो क्यों है, वो मुझे ज्यादा समझ में भी नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से उसका सतरंगी अतरंगी कैरेक्टर है और जिस तरीके से वो लोगों के मर्डर करता है 4 कट मार के, भाई वो बहुत ही ज्यादा खूंखार था और बहुत ही ज्यादा मजा देने वाला भी था। अगर बात की जाए टीपू पाना की, हमारे पूरी सीरीज की जान है, यानी हमारे राजकुमार राव, उनका नाम टीपू पाना क्यों पड़ा, ये सीरीज में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और जिस तरीके से वो एक बड़े गैंगस्टर के बेटे होने के बावजूद भी किसी गैंग से नहीं जुड़ना चाहते थे और गैंगस्टर नहीं बनना चाहते थे, वो किस तरीके से गैंगस्टर बने, वो भी बहुत ही ज्यादा फनी स्टोरी है। अगर हम टीपू पाना यानी राजकुमार राव की बात कर रहे हैं तो उनका एक दोस्त दिखाया गया है बंटी। वो वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी दिखाई गई है इस वेब सीरीज में पूरे, क्योंकि उन दोनों की कन्वर्सेशन इतनी ज्यादा फनी है और इतनी ज्यादा सार्केस्टिक टोन में चलती है कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं एक सीन के बारे में बात करूं, जो ट्रक लूटने वाला सीन है, वहां पे जिस तरीके से इन दोनों की सार्केस्टिक टोन में कॉमेडी चल रही है, भाई वो इतना ज्यादा हंसी दे रही थी कि लास्ट एपिसोड आ रहा है फिर भी मैं हंसना रुक नहीं रहा था मेरा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉमेडी फील करवा रही थी ये पूरी वेब सीरीज। अगर बात की जाए वेब सीरीज की तो हाँ, 7 एपिसोड है, बहुत ही लेंदी एपिसोड है। लास्ट वाला एपिसोड तो मेरे ख्याल से 80 मिनट के ऊपर का ही है, लेकिन मजाले सीरीज आपको कहीं भी बोर करे। पूरे सीरीज में मैंने 1-2 दफा ही ऐसा रेयरली होगा कि स्किप किया होगा जो कि मुझे थोड़ा सा बोर फील करवा रहा था, वरना पूरी सीरीज आपको मक्खन की तरह चलती है। हाँ, सीरीज में थोड़ी सी कंप्लेंट्स भी है मेरी कि सतीश कौशिक साहब का रोल थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से वो सीरीज को लेके चल रहे थे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। शुरुआत में उन्होंने बहुत ज्यादा मजा दिलाया, लेकिन उन्हें बहुत ही जल्दी सीरीज से गायब किया गया, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। अगर वो एंड तक दिखाए जाते तो सीरीज में बहुत ज्यादा मजा आता। जिस तरीके से दुलकर सलमान का रोल लिखा गया है, भाई बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सीरीज इतनी बार फ्लैशबैक में जाती है कि आप हैरान परेशान रह जाओगे कि अब की बार ये क्या दिखाने वाले हैं। और यकीन मानो एक बार भी आपको बोर फील नहीं होगा। जितनी बार भी सीरीज फ्लैशबैक में जाती है, कुछ ना कुछ नया ही निकल के आता है, और यही इस सीरीज की सबसे बढ़िया बात है। राइटिंग इतनी स्ट्रांगली लिखी गई है, कैरेक्टर्स को इतना बढ़िया डेवलप किया गया है कि ये कैरेक्टर्स आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा याद किए जाएंगे। और पर्सनली मेरा फेवरेट कैरेक्टर है टीपू पाना और उसका दोस्त बंटी। अगर आप 90s के कीड़े तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा मजा देगी। कॉस्ट्यूम से लेके लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, क्या पीते थे, किस तरीके से लोग मजा करते थे, या किस तरीके से उस टाइम पे मोबाइल नहीं रहता था तब क्या असर था लोगों की जिंदगी में, बाकी सब चीजों का वो सब दिखाया गया है। और सबसे बढ़िया बात इस सीरीज की मुझे ये लगी कि एक टाइम पे आपको ये सीरीज गैंगस्टर का पूरी लाइफ तो दिखाई रही है, और दूसरी साइड में आपको 3 स्कूल के लड़कों की कहानी भी दिखाई जा रही है जो इन गैंगस्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वो भाई मुझे सच में बहुत ही बढ़िया लगा। स्पेशली जो लेटर वाला सीन है वो तो भाई बहुत ही कॉमेडी वाला है और आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। जिस तरीके से वो लेटर वाला सीन आता है और राजकुमार राव फर्स्ट टाइम उन स्कूल के लड़कों के साथ में इंटरैक्ट करता है, भाई वो भी बहुत ही बढ़िया था। क्योंकि दोनों जो कहानियां दिखाई गई है, चाहे वो स्कूल के बच्चों की हो या फिर गैंगस्टर की हो, वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा विपरीत है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं कनेक्ट किया गया है बहुत ही खूबसूरती से। सीरीज में ऐसा कुछ भी शिकायत करने जैसा नहीं है। बहुत ही बढ़िया डायलॉग्स लिखे गए हैं, बहुत ही बढ़िया सीन क्रिएट किए गए हैं। जो वो एक पेट्रोल वाला सीन है, जो पेट्रोल खत्म हो जाता है, वो सीन भी बहुत ज्यादा कॉमेडी है। ऐसे बहुत से सीन है जो सीरीज में आपको बहुत ज्यादा हंसाएंगे, और इसी वजह से ये सीरीज इतनी लेंदी होने के बावजूद भी आपको बोर फील नहीं करवाती है।
बस मेरी एक ही कंप्लेंट थी कि सतीश कौशिक साहब को अगर और ज्यादा दिखाते तो बहुत ज्यादा मजा आता, लेकिन जिस तरीके से छोटा गांजी को दिखाया गया है और आगे चल के वो क्या बनने वाला है और किस तरीके से पूरे गुलाबगंज को टेक ओवर करेगा, वो भी देख के बहुत ज्यादा मजा आता है। इसका एंड थोड़ा प्रिडिक्टेबल है, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग भी है और बहुत ही ज्यादा मजा भी देता है और आने वाले टाइम पे हमें क्या देखने को मिलने वाला है वो भी बताता है। उसी के साथ साथ मैंने गदर पे भी वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर 90s के किड है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।